अगर अंदर दिखने वाला वह रोशनी ही प्रभु होते और ये अनहद नाद ही प्रभु का काम करते। जैसे सुदामा जी बहुत गरीब थे और उनके बच्चे कई बार भूखे रह जाते थे, भोजन नहीं मिलता था। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुदामा जी से कि आप कहते हो मेरे दोस्त श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश हैं, हम सहपाठी थे, कभी वो हमारे घर आते थे, कभी मैं उनके घर जाता था जब हम पढ़ा करते थे। तो उसकी पत्नी धर्म पत्नी ने कहा सुदामा जी की ने कि आप जाओ और श्री कृष्ण जी से कुछ धन मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए, आपका दोस्त है। सुदामा जी ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने कहा कि मर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। मैं ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और गरीबदास जी कहते जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। नट पेरना कंदर सांसी मांगे तय बठियारे, और जिनकी लो लागे हरि पूर्ण परमात्मा में वो तो मोती देवे उतारे। कबीर साहब भी कहते मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। सुदामा जी को ज्यादा बार बार परेशान किया, उसकी पत्नी ने मजबूर किया। अपने मन में ये सोच के ठीक है ये कह रही है चला जाता हूं, भगवान के दर्शन कर आऊंगा, लेकिन अपने मुख से मांगूंगा नहीं, ऐसा ही किया। अब जब प्रभु के पास त्रिलोकीय प्रभु यानी विभागीय मंत्री श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी पहुंचे, उसकी पत्नी ने आदर सत्कार के लिए कुछ चावल दे दिए थे, वो भी भून बांध के, और क्योंकि ले जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ फल, कोई कुछ ले जाता था पहले, ऐसे थोड़ा सा सूखा हलवा बना कर ले जाते थे, इतना उनका ब्योत नहीं था, चावल थे थोड़े से, वही भून बांध कर डाल दिए कि खाली हाथ ना जाइयो। अब देखो वो हृदय वाली रोशनी जो ये बता रहे हैं, अंदर वाली रोशनी और अनहद नाद सुदामा जी में पहले ही थे। उस साकार भगवान के पास जाना पड़ा उसने, और जब वो गए तो उस साकार भगवान ने, श्री कृष्ण त्रिलोकीय प्रभु ने, जब पता चला कि द्वार पे कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और आपको अपना सहपाठी बताता है, ओए होए, इतना वाक्य पूरा उस पहरे संदेश वाहक ने अर्थात उस उनके नौकर ने, सिपाही ने, पहरेदार ने जाके पूरा भी नहीं किया था कि द्राविड़ देश का एक ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण आपको अपना सहपाठी बताता है, आपसे मिलना चाहता है, द्वार पे खड़ा, उसको आने दे या नहीं आने दे। इतना भी वाक्य वो द्वारपाल नहीं पूरा कर पाया था। भगवान कृष्ण सिंहासन छोड़कर भाग लिए नंगे पैरा, और मैले कुचले फटे पुराने कपड़ों को जैसे में धूल भरी हुई, और उस सीने से लगा लिया अपने प्यारे दोस्त को, अपनी प्यारी आत्मा को, अपनी प्यारी भक्त आत्मा को, और अंदर ले गए, अपने हाथों पैर धोए, बढ़िया कपड़े सिलवाए, भोजन खिलाया, अपने हाथ खाओ दोस्त, भोजन पाओ मेरे बच्चे। अब यहां अगर अंदर की लाइट तो उसमें पहले ही थी, सुदामा में भगवान श्री कृष्ण कह देते यहाँ क्या करने आया, वो लाइट तेरे अंदर है, उसने देख ले जाकर करने। क्या वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा जानने वाले हैं ये महापुरुष? और फिर उसे वर्तमान में आए हुए भगवान ने लाइट ना बताई, उसने नाम तो पहले जपते ही थे, ओम नाम का जाप शास्त्रों में प्रमाण है, दूसरी बात ही कोई नहीं। फिर कहा कि जाओ, हाँ, अपने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा विश्वकर्मा मेरे दोस्त का महल बना दे, धन दे दे। कब दिया? जब थोड़ा सा भोग लगा लिया। काय का? उन चावलों का। अब ऐसे रक्षा किसने की? उस मनुष्य रूप में प्रभु ने, उस लाइट ने मदद नहीं की, वह तो उसके अंदर पहले ही थी। और ये स्वयं कह रहे हैं कि जो श्वास का सो हम कहो चाहे ये अपनी तरफ से तो कहते हैं
हम ये तो कहते हैं अंदर श्वास में आप पे ही गूंज हो रही है। या तो भगवान कृष्ण में पहले ही हो रही थी, न इसमें सुदामा जी में भी हो रही थी, तो उसने कोई मदद नहीं की। और दूसरे, जब पांडवों को वनवास हुआ था, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने बाग में रखा, खूब मेवा खवाई, बड़े प्यार दिया, दूध पिलाया, और फिर 12 वर्ष के बाद एक दिन कहा, दुर्वासा जी मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं।